हाय ऑल, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल होप एलएन में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड राज्य के जो नए गवर्नर बने हैं रमेश व्यास, उनके बारे में। और गवर्नर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड, जो बेसिक एमसीक्यूज होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो को खास करके जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम को लेकर के बनाया गया है। वैसे ये वीडियो झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है रितेश कुमार। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या आप बता सकते हैं कि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है? फॉर रिमूवल ऑफ ए गवर्नर फ्रॉम ऑफिस द प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह लेता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उस राज्य के मुख्यमंत्री से, या फिर किसी से नहीं। देखते हैं इस प्रश्न को कौन सही जवाब देता है, और इसका उत्तर जो है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। चलिए झारखंड के नए राज्यपाल से जुड़ी कुछ खास बातों को हम लोग जान लेते हैं। देश भर में 8 राज्य के राज्यपाल बदल गए हैं। आपको पता होगा कुल 8 नए राज्यपाल बनाए गए हैं, जिसमें से 4 नए राज्यपाल का ट्रांसफर हुआ है और 4 की नई नियुक्ति हुई है। इस दौरान 7 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके भाजपा नेता रमेश व्यास को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की जगह रमेश व्यास को प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रमेश व्यास जो है झारखंड के 10वें राज्यपाल होंगे। तो रमेश व्यास जो है ये झारखंड के 10वें राज्यपाल होंगे। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज, 2019 में केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने के बाद रमेश व्यास को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया था। तो ये त्रिपुरा के पहले राज्यपाल थे और अब इन्हें झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 153 के अंदर, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 153 के अंदर ये कहा गया है कि देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, और उसका जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 सालों का। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 के अंदर हर एक राज्य में एक गवर्नर होने की बात कही गई है। और ये भी याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है या फिर हटा जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन नॉमिनेट कौन करता है? वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नर इज ए नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहां से 3 आपको बेसिक चीजें पता चली। अनुच्छेद 153 के अंदर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और हटाया जाता है, और राज्यपाल केंद्र सरकार का नामित होता है। इसके अलावा रमेश व्यास का जन्म 2 अगस्त 1947 को हुआ था। तो आज़ादी से 13 दिन पहले रमेश व्यास का जन्म हुआ था, 2 अगस्त 1947 को। 1978 में उन्हें पहली बार रायपुर नगर निगम का पार्षद चुना गया। तो पहली बार उन्हें रायपुर नगर निगम का पार्षद चुना गया कब? 1978 में। वो 1980 से 1984 तक अविभाजित मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो 1982 से 1988 तक मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री के पद भी कार्यरत रख चुके हैं। 1989 में रमेश व्यास ने पहली बार लोकसभा चुनाव में नजर आए थे, और यहाँ उन्होंने जीत हासिल कर सांसद में अपनी पहली जगह बनाई थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में रमेश व्यास पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। किनकी सरकार में? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद उन्होंने रायपुर लोकसभा में जीत हासिल की थी और सांसद बने थे। और अगर भारत के कैबिनेट की बात करें तो उन्होंने देश के केंद्रीय मंत्री के रूप में कई विभागों को संभाला है, जो इस प्रकार है। 98-99 में अच्छा, किसी भी राज्य के राज्यपाल से रिलेटेड आप लोग 2 बातों को और ध्यान में रखिएगा कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 प्रोवाइड्स दी 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 प्रदान करता है कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कई बार 2 राज्य के एक ही राज्यपाल होते हैं। तो ये किसके अंदर है? ये है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1956 में। वो ये पावर देता है किसी भी गवर्नर को कि वो 2 या 2 से अधिक स्टेट के गवर्नर रह सकते हैं। ठीक है, अगर उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उस राज्य के गवर्नर होने के लिए तभी। दूसरा चीज, आर्टिकल 157 एंड आर्टिकल 158 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए कैंडिडेट ऑफ गवर्नर मस्ट, मतलब कि किसी भी गवर्नर को उम्मीदवार होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के वो नागरिक हों। बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, उनकी आयु जो है वो कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, तो किसी भी सदन या विधायिका के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का कोई पद धारण ना करें। तो ये सारे कंडीशंस हैं किसी भी राज्यपाल को उम्मीदवार बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? ठीक है, तो किसी भी राज्यपाल को पद से कौन हटाएगा? ये हटाएगा देश के राष्ट्रपति। दूसरा सवाल है, राज्यों के खाता से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके पास प्रस्तुत की जाती है? द रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स आर सबमिटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो याद रखिएगा, राज्यों के खातों से संबंधित जो भी
रिपोर्ट होती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट होती है, ये उस राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाती है। राज्यपाल। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? वो होते हैं वहाँ के राज्यपाल। लेकिन जो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है? तो ये है आर्टिकल 153। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आर्टिकल 153 के अंदर भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के अंदर राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। और स्टार्टिंग में मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सर्वोच्च न्यायालय, उस राज्य का चीफ मिनिस्टर या फिर नन ऑफ देम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था आज का वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल होप एलएन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से बनता है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।